गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत रहा बच्चों। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर कह रखा है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करिए। तो आपको द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है और इस दिए गए मूल को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या करते हैं बच्चों, ये जो दिया गया समीकरण है सबसे पहले इसे जो दिया गया समीकरण है इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी क्या करेंगे, तुलना। क्या करेंगे बच्चा, तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। ए एक्स स्क्वायर लिखा है तो ए की जगह कितना है, देखो एक्स स्क्वायर मिल रहे हैं, ए की जगह कितना है, तो ए की जगह आपको मिल जाएगा 2। तो ए का मान कितना मिला, ए बराबर 2। फिर बी का वैल्यू कितना मिलेगा, -7। भाई एक्स मिल रहे हैं, ये -7 और बी का वैल्यू हो गया कितना, -7। सी का वैल्यू है 3, सी बराबर कितना है, 3। ठीक है, अब इतना हो गया। अब द्विघाती सूत्र क्या था, ध्यान रखना आपका द्विघाती सूत्र है यक्स बराबर, मैंने आपको सूत्र प्रूफ भी कराया था, सभी विद्यार्थियों को इसका प्रूफ जरूर आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इसका सूत्र जैसे यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर -4ac और कुल का बटे कितना, 2a, कुल का बटे कितना 2a है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -b, अब माइनस पहले लगा लो, b का वैल्यू -7 खुद है, -7 लिख लो। फिर क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट लिख लो। बी स्क्वायर तो बी की जगह -7 है, तो -7 का वर्ग हो जाएगा। -4ac तो 4 × a का मान कितना है, a का मान 2 है। 4ac, c का वैल्यू कितना है, 3, c का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब कुल का बटे कितना, 2a, तो 2 × a का मान कितना है बच्चा, 2। इसे हल करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक, उसका लगा है आपका प्लस माइनस। इसको जब आगे की ओर हल हम करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस और माइनस लिखा है, इस प्लस माइनस को लिख लीजिए। फिर अंडर रूट में -7 का वर्ग आपका कितना होगा, 49। ठीक है, माइनस लिखेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आपका कितना 24। कुल का बटे कितना बच्चा, 2 दूनी 4, कुल का बटे कितना 4। इसको जब हल करेंगे आगे की ओर तो आप क्या करेंगे, इस 7 को लिख लेंगे, इस 7 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 को आप माइनस करेंगे बच्चा, 49 में से यदि 24 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 25। अब बटे कुल का कितना 4, कुल का बटे कितना 4। ठीक है, कुल का बटे आपका 4 बचा। फिर आगे जब बढ़ोगे इसको और हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, 7 है लिख लो, ये 7 लिख लो, फिर प्लस माइनस 25 किसका वर्ग है, 5 का, और इसका बटे कितना 4, तो भाई इसका बटे कुल का बटे कर दो, कुल का बटे कितना 4। तो एक बार माइनस को लेकर हल कर लो, एक बार प्लस को, तो एक बार धनात्मक हल, एक बार धनात्मक के लिए, ठीक है, धनात्मक के लिए, तो धनात्मक के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 7 है तो प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, फिर 5 बटे कितना 4, तो 7 और 5 कितना होगा, 7 में 5 जोड़ें कितना होगा बच्चा, 7 5 होता है 12, कितना होता है 12, अब 12 और बटे कितना 4, 4 1 9 4, 4 3 12, तो कितना आ गया 3। तो धन के लिए, धनात्मक के लिए कितना आया 3। अब एक बार ले लेते हैं हम ऋणात्मक के लिए, किसके लिए, ऋणात्मक के लिए, तो ऋणात्मक के लिए
ऋणात्मक के लिए क्या होगा भाई, ऋण वाला लेंगे तो 7 माइनस 5 बटे कितना 4, तो 7 में से 5 घटेगा कितना बच्चा 2 बटे 4, 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 बटे कितना 2। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे भी हल करना है, तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चा, तुलना। ठीक है, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, a का मान कितना मिलेगा, a बराबर 2, उसके बाद b इसके बगल 1 है, ठीक, तो b का वैल्यू कितना 1, फिर c, तो c का वैल्यू कितना -4। ठीक है, अब इसे द्विघाती सूत्र मैंने क्या बताया था, प्रूव भी किया था, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और कुल का बटे कितना 2a। ठीक है, इसी में प्रतिस्थापित करेंगे दिए गए वैल्यू। जब प्रतिस्थापित आप करोगे तो माइनस से लिख दो, b का मान है 1 प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे b², तो b की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2। ठीक है, c का मान कितना है -4 4ac और कुल का बटे कितना बच्चा 2a, तो 2 इंटू a का मान 2, तो लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इस भाई 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 दूनी 8 चौक 32, कितना 32 और कुल का बटे कितना 4। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, इसको आगे की ओर हम जब हल करेंगे, ठीक है, आगे की ओर जब हम हल करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में एक जोड़ेंगे कितना बच्चा 33 और कुल का बटे क्या 4। तो यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसे अलग अलग भी हल कर सकते हैं। अलग अलग मतलब ये है कि एक बार प्लस को लेकर और एक माइनस को। अंडर रूट जो 33 है किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यह करड़ी में ही रहेगा। तो आप एक बार ऋणात्मक के लिए या इसी को आंसर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर धनात्मक को लेकर हल करेंगे, जैसे धनात्मक के लिए, तो धनात्मक के लिए जैसे इसको धनात्मक के लिए लेंगे तो भाई प्लस के लिए लेना है, तो धनात्मक के लिए क्या होगा, जिससे -1 है, ध्यान देना -1 और धनात्मक लेंगे तो प्लस रूट कितना 33 और कुल का बटे कितना 4। एक बार एक किसके लिए हो गया धनात्मक के लिए, और ऋणात्मक के लिए ले लो तो धनात्मक के लिए हो गया। अब हम हल करेंगे ऋणात्मक के लिए। तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, ऋणात्मक के लिए इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक के लिए, तो ये अभी तक प्लस लिए थे, अब माइनस लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 पहले से था, माइनस भाई माइनस ले रहे हैं, ये रूट कितना है 33 है, कुल का बटे कितना है 4। तो बच्चा ये ऋणात्मक के लिए हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये हुआ दूसरा सवाल। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तो ये रहा बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। क्या करना है, सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या करते हैं तुलना। क्या करेंगे बच्चा, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो देखो a का मान कितना मिलेगा 4, तो a का मान कितना मिल गया 4। फिर b को देखेंगे, b बराबर, तो b की जगह कितना है 4√3। x आप सोच रहे हैं क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो x है, a जो x है और ये x ये आपस में समान है, हम इसको a b और c का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो b का मान 4√3, उसके बाद c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, c का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे दिए गए द्विघात समीकरण -b प्लस माइनस, जिसे आप श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से जानते हैं, उसी में इन मानों को पुट अप करेंगे, रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
तो फार्मूला क्या होता है बच्चा, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कुल का बटे कितना 2a। ध्यान रखना आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत सवाल में तब नहीं पड़ती जब उसके आधार पर आप बहुत सारी सवालों को हल कर लेते हैं। ऑटोमेटिक ये फार्मूला आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये कहाँ से आया था, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आया था, जिसको आपने हल किया था, वहाँ वर्गमूल लिया था, 4a को जोड़ा था, 2a से भाग दिया था, देखा था कि नहीं सब। तो वहाँ से इस तरीके से हल करके मैंने इसको हल किया है पिछले वीडियोज़ में। तो बच्चों चलते हैं इनके वैल्यू पुटअप करते हैं। ध्यान देना ये माइनस बी लिखा हुआ है, तो इस माइनस को लिख लीजिए b, तो b का वैल्यू कितना है, ये है 4 अंडर रूट 3, फिर क्या लगा है प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस को लिखो, अंडर रूट के अंदर चलिए बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना 4 अंडर रूट 3 लिखेंगे, कितना 4 अंडर रूट 3, इसका क्या होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान कितना है, तो ये है ए का मान है 4, ए का मान कितना है 4, सी यहाँ सी आता है तो सी का वैल्यू कितना है 3, वही आपने निकाला है। इन्हें हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में इसे हल करेंगे तो 4 का वर्ग 4 चौ 16, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3, तो 16 तिया 48, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा बच्चा 48, माइनस 4 चौको 16 तिया 48, यहाँ भी हो गया है ना। अब सॉरी एक चीज़ नहीं लिखे हम, ये बहुत गलती हो गई, 2a बटे में 2a होता है ना, तो 2 इंटू a, तो a का वैल्यू कितना है बच्चों 4, ठीक है, तब यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर, अब क्या करेंगे ध्यान रखना, -4 रूट 3, इसको हल करेंगे आगे की ओर जब, तो -4 रूट 3 प्लस माइनस, अब ये ध्यान रखना 48 कितना हो गया बच्चा 0, कितना 0 बटे कितना 8 हो गया, ठीक है, हल करेंगे तो हो गया -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब ध्यान रखना ए अंडर रूट जो आपको दे रखा है 0, कितना 0, भाई इसको अगर लेकर के अगर आप हल करेंगे तो x के लिए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपको हल करना है ना, तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू, ध्यान देना, एक बार प्लस के लिए ले लेते हैं, तो -√3 अब प्लस कितना, भाई इसका वर्ग कितना होगा 0 बटे कितना 8, ये किसके लिए है धनात्मक के लिए, किसके लिए बच्चा धनात्मक के लिए, ठीक है, धनात्मक के लिए हल करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 और कुल का बटे कितना 8, ये धनात्मक के लिए आ गया। इसके लिए अब ले लीजिए ऋणात्मक के लिए, किसके लिए ऋणात्मक के लिए, तो ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक के लिए, तो ऋणात्मक के लिए जब हल करेंगे बच्चा इसको, ऋणात्मक के लिए जब हल करेंगे तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 -0 अब बटे कितना 8, तो बच्चों इसमें से घटाओगे अगर -4 रूट 3 में से अगर 0 घटाओगे तो यही आएगा बटे कितना 8, तो ये किसके लिए, ये ऋणात्मक के लिए। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के आंसर क्या है बच्चा सेम है, दोनों के आंसर सेम है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है, इसमें भी मूल ज्ञात करना है। क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले इसको ax स्क्वायर द्विघात समीकरण जो होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी क्या करेंगे तुलना, क्या करेंगे तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना 2, उसके बाद b का मान, तो b का मान कितना बच्चा 1, उसके बाद c का मान कितना 4, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे द्विघात समीकरण जिसने आपने निकाला था x बराबर -b प्लस माइनस, आपने फार्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और कुल का बटे कितना 2a। अब इसमें क्या करेंगे, इसी में दिए गए वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो
माइनस बी, बी की जगह कितना है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है बच्चा 1 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान है 2, सी का मान कितना है 4, और कुल का बटे कितना 2a होता है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2। हल करेंगे जब इसे तो हम पाएंगे कि -1 प्लस माइनस रूट, अब इसको लगा लेंगे 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस 4 दूनी 8 चौक 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 32, कुल का बटे कितना 2 दूनी 4, ठीक है। तब इसको हल करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, भाई 1 में से 32 घटेगा कितना बचेगा बच्चा -31, अब बटे कितना 4। इसे आगे की ओर जब हम लेकर के बढ़ते हैं और आगे की तरफ, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा यह जो वैल्यू प्राप्त हुआ है -31, ये एक काल्पनिक संख्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। लिख देंगे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह प्राप्तमान एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, कह रखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवालें हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रखा है x - 1/x बराबर 3, x - 1/x बराबर कितना 3 है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो इस x का गुणा इस x में कर देंगे, तो ये बच्चा हो जाएगा x² माइनस 1 अपान क्या x हो जाएगा बराबर आपका कितना 3। इसको हल करेंगे जब आप, तो हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर x का गुणा 3 में, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं इसको x² और प्लस 3x इधर आएगा तो -3x और माइनस क्या 1 बराबर 0। अब इस दिए गए द्विघात समीकरण को बच्चा ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना क्या करने पर, तुलना करने पर, तो हम पाएंगे कि इसके बगल 1 है, तो a का मान कितना आ गया 1। उसके बाद b को निकालेंगे तो b का मान कितना है -3, b का मान -3। उसके बाद c का मान कितना -1। अब इसे बच्चों दिए गए द्विघात समीकरण मैंने आपको क्या बताया था, अब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और कुल का बटे कितना 2a, इसी में क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे। तो चलो हम इसको रख करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे रखते हैं। तो इसको हम आधा इधर की ओर हल कर देते हैं आपको, ठीक है। तो इधर हमें देखेंगे कि -b का मान है -3, लिखेंगे -3 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट b², तो b की जगह कितना -3, तो -3 का वर्ग, ठीक है, b² माइनस 4ac हो जाएगा 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, 4ac, c का वैल्यू कितना है, तो c का मान आपने निकाला है -1, 4ac, कुल का बटे कितना 2a, तो 2 इंटू a का मान 1 है। इसे हल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बचा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग कितना 9, माइनस माइनस प्लस 4 एकन्नम 4 एकन्नम 4, तो हो गया बटे 2 एकन्नम 2 हो गया, ठीक है। इसे जब आगे की ओर हल करेंगे बच्चा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिला
3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 9 में 4 जोड़ देंगे कितना 13, और कुल का बटे कितना 2। ठीक है, फिर इसे हल करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस के लिए तो 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे कितना 2। फिर माइनस के लिए लिख दीजिए 3, फिर माइनस ले लेंगे तो माइनस अंडर रूट 13 और कुल का बटे कितना 2। तो बच्चा यही आपका क्या हो गया आंसर, एक बार धनात्मक में और एक बार ऋणात्मक में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या इसी तीसरे के दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। तो कह रखा है सबसे पहले x + 4 और x - 7 हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम जब लेंगे आप तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 4, दूसरे में हो जाएगा x - 7। ठीक है, अब क्या करेंगे x + 4 से x + 4 में भाग देंगे, कैंसिल हो गया। कितना बचा x - 7 का गुणा इस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7। ठीक है, काहे का सिंबल है माइनस का तो माइनस लगाएंगे। x - 7 से x - 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, x + 4 बचेगा। x + 4 का गुणा 1 में करेंगे तो भी हो जाएगा कितना x + 4 बराबर कितना 11/30। फिर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 7 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 कुल का बटे कितना। अब देखो करेंगे क्या, इस x का गुणा x में करेंगे x², इस x का गुणा -7 में करेंगे -7x। ठीक है, इस 4 का गुणा x में करेंगे प्लस 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 ही होगा, 4 का गुणा x में करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 का गुणा 4 में 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर कितना 11/30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। x में भाई ये प्लस x है और ये क्या है माइनस x है, तो प्लस x से माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, -7 में -4 जुड़ेगा तो हो जाएगा -11 बटे ये लिखा है x²। अब 7x में 4x घटाएंगे तो हो जाएगा -3x और -28 बराबर कितना 11/30। 11/30। फिर आगे बढ़ेंगे तो भाई इस 30 का गुणा इधर कर दो और 11 का गुणा इधर होगा, तो 11 का गुणा अगर x² में होगा तो हो जाएगा बच्चा 11x² माइनस प्लस माइनस 11 का गुणा 3 में 11 तिया 33x माइनस 11 का गुणा 28 में 11 88 का 8 हासिल लगा 8, 11 दूना 22, 22 8 30, 22 8 30। अब बच्चा बराबर लिखो -11 का गुणा -3 में तो हो जाएगा -330। ठीक है, इसको हल कर देंगे अगर आप, तो अगर आप इसे हल कर देंगे तो आपका क्या वैल्यू हो सकता है, ध्यान दीजिए। इसमें ये आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते तो एक चीज़ यहाँ छोटा भी कर सकते थे, अगर ये बड़ा अगर लग रहा है तो यहाँ हम आपको ये वाला स्टेप गायब कर देते हैं। ये वाला स्टेप आप मत लिखिएगा और हम इसको एक सरल रूप में दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों, चाहे तो अगर आप 11 से 11 काट दो -1 बचेगा, है ना भाई। 1 का गुणा अगर इधर करेंगे तो यही हो जाएगा, तो होगा x² -3x और -28 बराबर। अब -1 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना -30। हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा x² -3x -28 -30 इधर आएगा तो +30 बराबर कितना 0। इसे हल करेंगे बच्चा, इसको लिख सकते हैं x² और -3x है, लिख लीजिए -3x और -28 +30 घट जाएगा, कितना बचेगा +2 बराबर 0। अब इसे दिए गए समीकरण से आप तुलना करेंगे, कैसे देखो ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखो a का मान कितना, तो a का मान मिल जाएगा 1, b का मान कितना -3,
तो b का मान मिल गया -3। c का मान कितना 2। ठीक है, अब इसे द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था, एक क्या बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac और कुल का बटे कितना 2a। इसे अब हल करेंगे जब आप, तो माइनस लिख लेंगे b का मान है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है -3, तो -3 का वर्ग -4ac 4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 2, कुल का बटे कितना 2a, कुल का बटे कितना बच्चा 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है 1, तो इसे 1 को रख देंगे। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ेंगे इसको आगे की ओर भी आप हल कर सकते हैं। कैसे, माइनस माइनस प्लस, तो भाई 3 हो गया, प्लस माइनस है लगा लो, प्लस माइनस, अब अंडर रूट है कर दो, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस लिख दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया। अब कुल का बटे कितना बच्चा 2a, मतलब 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2। फिर इसे आगे की ओर जब आप हल करेंगे तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे। इसको जब हल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 3 प्लस, भाई इसमें से घटेगा रूट कितना 1, रूट 1 अब बटे कितना 2। भाई अगर इसको आगे की ओर हल करोगे तो 3 प्लस, ये प्लस माइनस है, ठीक है, रूट 1 का वर्ग भाई 1 होता है, कितना 1 अब बटे कितना 2। तो एक बार धनात्मक के लिए हल कर लो, तो धनात्मक के लिए क्या होगा 3 प्लस 1, धनात्मक के लिए 3 प्लस 1 अब बटे कितना 2, तो ये कितना 3 1 4, 4 बटे 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो कितना वैल्यू आ गया 2। तो ये धनात्मक के लिए कितना आ गया 2। दूसरा ऋणात्मक के लिए तो 3 माइनस 1 बटे 2, तो भाई घटेगा तो ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका एक आंसर हो गया 2 और एक आंसर आपका कितना हो गया 1, यही आपका क्या होगा आंसर, अर्थात समीकरण के मूल। समझ गए बच्चा। अब आपको अगली सवाल प्रश्न संख्या 4 5 6 7 जो भी हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में लेकर मिलूंगा। आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।